हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बैंकिंग चैप्टर का बुक में दिया हुआ सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 2 का जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक एक करके। प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम मैच्योरिटी वैल्यू एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में जो भी फॉर्मूला अप्लाई किए थे उसी फॉर्मूला को यूज करके सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में एंड उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 एक मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, एंड उसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी। वो ए बी सी डी का कुछ मल्टीपल चॉइसेस दिया, हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करके वही करेक्ट चॉइस को टिक आउट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ए की तरफ जाते हैं। क्या क्वेश्चन में क्या दिया है इन्फॉर्मेशन। 900 इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सो ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से हम समझ पा रहे हैं कि ये बैंकिंग चैप्टर से आया है। तो ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आया होगा तो हमें इजीली समझ आ जाएगा कि दिस इज फ्रॉम बैंकिंग चैप्टर। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट करता है 900 एवरी मंथ, 80 इंटरेस्ट 10%, इंटरेस्ट अर्न्ड इन 8 मंथ्स। 8 महीना में कितना रुपया का इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा। सो पी गिवन इज 900, ओके, एंड एन कितना दिया है 8 मंथ्स। सो एन इज फॉर मी इज 8 एंड व्हाट इज गिवन आर इज गिवन 10%, राइट। सो मैं अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहूँ तो इंटरेस्ट क्या का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई आर by 100, right? So if I write it in a way, if I put the values here, so P would be 900 multiplied by 8 multiplied by 8 plus 1, which is 9, divided by 24, again multiplied by 10, then 100, right? So I can cancel out here 9, then I can cancel out here 3, then I can, okay, this would be my total. So this would be like I can cancel another 3, 9, 3 is 27, 270. So the amount of interest that will be earned, कितना interest earn किया जाएगा, that will be 270. So option A would be the right answer. Question B के तरफ चलते हैं। Question B, what it has said is a man gets 1404 as interest. So person को interest मिल रहा है 1404 रुपया एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर बोला है, सो मेरे लिए एन हो गया 12 मंथ्स। ओके, सो क्योंकि हम एन को हमेशा इन टर्म्स ऑफ मंथ्स में लिखेंगे। ठीक है, जब भी ये फार्मूला में अप्लाई करते हैं फार्मूला, तो एन हमारा मंथ्स होता है। ठीक है, सो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम आर डी अकाउंट, इन द आर डी अकाउंट द मंथली इंस्टॉलमेंट इज हाउ मच, राइट। सो यहाँ पर हमें मिल गया है आई मिल गया है, राइट, दिस इज एन मिला है, आर मिला है। व्हाट इट हैज आस्क्ड, पी कितना है पूछा है, करेक्ट। सो लेट अस फिगर आउट व्हाट वुड बी द पी। सो इफ आई टेक आई वुड बी इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय आर बाय 100, राइट। सो इफ आई राइट दिस इक्वेशन 1404 would be equal to p multiplied by 78 by 100, okay. So if I put it up, find P over here, 1404 multiplied by 100 by 78, right. So if I cancel out here, see, so it will be 18 into 100, which is 1800. So option 2 would be the correct option. So the order is not correct here, third is written first. So यहाँ पर option 2 जो है that will be the correct answer. Let's move to question C. Question C में क्या बोला है, money is opened in RD account in a bank and deposited 1000 per month. So this is my P, month at the interest of 10%. This is my R and this is my N. So N becomes here 24, right. So the total money deposited by him, how much. यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या पूछा है, टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय हिम। यह इंटरेस्ट के बारे में पूछा ही नहीं है, क्या पूछा है कि कितना मनी ये डिपॉजिट किया है 2 साल में, महीना में कितना डिपॉजिट कर रहा है 1000 रुपीज़,
तो 2 साल में कितना महीना होता है 24, सो 24 into 1000 इट इज 24,000. सो ऑप्शन 2 अगेन वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, 24,000 इज द करेक्ट आंसर. Okay, let's move to question number D, right? Question number D is saying 800 per month, so this is my P, is deposited in an RD account for 1.5 year. 1.5 year is my N. In terms of month, it will be 18, right? 1.5 year means if the depositor gets 2280, this is my I, because it is said as interest at the time of maturity. ध्यान में रखिए ये I है, नॉट MB, नॉट मैच्योरिटी वैल्यू. ठीक है, सो ये हमारे लिए I हो गया. व्हाट इट हैज आस्क्ड, पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. चलिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालते हैं. सो कुछ इसमें अगर मैं लिखूँ I वुड बी P मल्टीप्लाइड बाय N मल्टीप्लाइड बाय N प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100. ठीक है, व्हेन आई से इंटू प्लीज टेक दैट एज ए मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो इफ आई पुट द value of each of those parameter or each of these variable, so I is 2280, P is 800 multiplied by N is 18, so it is said 1.5 years, right? 1.5 years, correct. 18 multiplied by 19 by 2 multiplied by 12. R is asked to us, so R we will keep R, and this is 100, right? So if I just cancel it, these two, here I get 8. So if I again cancel it, I get 4. If I again cancel it, I get it here. How much? I get it 4 into 3. If I again cancel it, I get it 6. Right? So how much it would be? I get 2280 is equal to 19 multiplied by 6 multiplied by R. If I calculate R's value, 2280 by 6 into 19. If I calculate this, this will be 20%. So R for me is 20%. So 20% is option A, right? Option I would be the right answer. Okay, question 2 को देखते हैं. Question 2 में बोला गया है each A and B opened a recurring deposit account in a bank. If A deposited 1200 per month for 3 years, B deposited 1500 per month for 2.5 years, right? Find on maturity who will get more amount and by how much. The rate of interest paid by bank is 10%. So ऐसे हम लिख देते हैं, दो साइड में डिवाइड करके, दिस इज फॉर A, दिस इज फॉर B. ठीक है, दो लोग शुरू किए हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एट द सेम टाइम. ठीक है, सो A कितना डिपॉजिट किया है 1200 फॉर 3 मंथ्स. सो इस A के लिए P हो गया 1200, N हो गया 3 years 36, राइट, एंड R फॉर बोथ केसेस इट इज सेम. B का P हो गया 1500. ठीक है, N हो गया 2.5 years विच इज 30 months. सो हम N हमेशा मंथ्स में लिखते हैं, तो इन केस ऑफ B इट विल बी 30. A के लिए N का वैल्यू 36 होगा, राइट, और दोनों के लिए R हमारा सेम ही है 10%. सो चलिए कैलकुलेट करते हैं. क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? ऑन मैच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट बाय हाउ मच. ठीक है, हम मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैच्योरिटी के टाइम पे ये बोला नहीं गया है कि इंटरेस्ट किसको ज़्यादा मिलेगा, ये बोला है कि टोटल अमाउंट किसको ज़्यादा मिलेगा और कितना ज़्यादा दूसरे से मिल रहा है. ठीक है, सो हमें मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. वी विल हैव टू कैलकुलेट मैच्योरिटी वैल्यू इन बोथ केसेस. ठीक है, चलिए पहला के लिए मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो डिपॉजिटेड अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, तो अगर मैं इसको अमाउंट डिपॉजिटेड को कैसे कैलकुलेट करूँगा? P मल्टीप्लाइड बाय N. इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या होता है? P मल्टीप्लाइड बाय N मल्टीप्लाइड बाय N प्लस 1 बाय 24. सो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 को आई एम डायरेक्टली राइटिंग 24. ठीक है, इट इज़ R बाई 100. अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ पर डालूँ 1200 एंड मल्टीप्लाइड बाई 36 प्लस 1200 मल्टीप्लाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 37 बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई R दिया गया है 10. ओके, आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर 10 बाई 100. सो हियर आई एम कैंसलिंग आउट 20 फ्रॉम हियर and I'm cancelling out 12 by 2, right? So here I will cancel out 18, correct? So for me this would be 12 into 6, that is 72. I keep 7
12 into 3 36 plus 7 43, so 00 plus यहाँ पर क्या आता है 18 multiplied by 37 multiplied by 10, correct? This is the amount, total amount that A will get. So if I calculate the total amount here, so total amount मेरा हो जाएगा 49,860 रुपीज़, ठीक है. Similarly for a person B कैलकुलेट करते हैं, it will be 1500 multiplied by 30. This will be my total amount deposited. Now to calculate total interest, 1530 multiplied by 30 plus 1 is 31 by 2 into 12 multiplied by R is 10 by 100. So here also if I cancel out, it will be 15 is cancelled. So sorry, 00 is cancelled, remaining is 15. So now if I cancel out, receive 3 4 ja 3 5 ja, right? So here if I cancel out 2 15 ja, right? So it will be 45,000 plus 5 multiplied by 15 multiplied by 31 multiplied by 10 divided by 4, 45,000 plus 5812.5. So this becomes 50,812.5. So the difference would be B gets 952 rupees more than A. Okay. So very simple. All in all, it has asked 2 पर्सन अगर डिपॉजिट करते हैं उनके किसको मैच्योरिटी वैल्यू ज़्यादा मिलता है कैलकुलेट करो और कितना मिलता है वो कैलकुलेट करो पूछा गया है. ठीक है, ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है. आशीष डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम of money every month in a recurring deposit account into period of 12 months. Okay, if the bank pays interest at the rate of 11%, Ashish gets 12,715 as the maturity value of this account. What sum of money did he pay every month? ठीक है, क्या बोला गया, he depositing for 12 months, right? Rate of interest is 11%, maturity amount is how much? 12,715 रुपीज़. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं मेच्योरिटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है. टोटल मनी डिपॉजिटेड, यहाँ पर मंथली वो कितना डिपॉजिट कर रहा है, दैट इज व्हाट इट इज बीन आस्क्ड. सो लेट्स से इट इज डिपॉजिटिंग P. फॉर हाउ मेनी मंथ्स ही इज डिपॉजिटिंग? P into 12. सो दिस इज माई टोटल अमाउंट ही डिपॉजिटेड. नाउ इंटरेस्ट अमाउंट P multiplied by 12 multiplied by 12 plus 1 which is 13, 2 multiplied by 12 multiplied by altogether is 11 by 100, right? So if I cancel out here, right, so it comes as 12P plus, right, then 13 multiplied by 11, right, 13 multiplied by 11 divided by 200P. Okay, if I so this would become maturity value has been given 12,715. So P's value would be सो P का वैल्यू आ जाता है 1000. हैंस मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर RD account is 1000 rupees. Okay, let us move to next question, that is question number 4. So चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ठीक है, what it has said is a man has recurring deposit account in a bank for 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum, the man gets 10,206 on maturity. Find the monthly installment. It's the same similar question only. So monthly maturity value it has given, so which is my MB is 10,206 rupees. Okay, this would be equal to how much? Total money deposited, so it is 3.5 years means how much it is? N becomes 12 3 is 36 plus 6 42 months, right? And each and R is given 12%. So if I have to calculate, it would be monthly, let's say installment is P multiplied by 42, right? This is my total investment plus P multiplied by 42 multiplied by 42 plus 1 which is 43 by 2 multiplied by 12. Here interest is 12 by 100, correct? So this would be equal to 10,206, correct?
So if I calculate the right side, so if I now take a common p, 42 plus 21 multiplied by 43 by 100. If I solve this, so it will be p multiplied by 5103 by 100. Okay, so this should be equal to how much? This should be equal to 10,206 rupees. 5103 by 100. So if here I try to solve the value of p, 2 into 100, which is 200. So each month he needs to deposit 200 rupees. So p's value is 200. Find the value of monthly installment. Monthly installments value is 200 rupees. Very simple. Question number 3 and 4 were identical, right? They were of both same type. Okay, next question is question number 5. Question number 5 में ये दिया गया है, Puneet has recurring deposit account in Bank of Baroda and deposits 140 rupees per month for 4 years, right? So 140 रुपया डिपॉजिट करता है 4 साल के लिए and he gets this much maturity. Find the rate of interest given in the bank. So यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट दे दिया है, ईयर भी दे दिया है, मतलब टाइम भी दे दिया है एंड मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया है. पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फाइंड आउट करो. इस क्वेश्चन में और एक भी सब क्वेश्चन है, दैट इज डेविड ओपनड ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक, डिपॉजिटेड 300 पर मंथ फॉर 2 years इफ रिसीव्ड दिस मच ऑन द मैच्योरिटी. अगेन इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं. मैच्योरिटी अमाउंट क्या दिया है, डायरेक्टली मैं वैल्यू डालता हूँ इधर, ठीक है. 8092 पर मंथ कितना डिपॉजिट है, 140, करेक्ट. कितना मंथ के लिए वी आर डिपॉजिटिंग, 4 years विच इज 48 month. सो दिस इज माई टोटल डिपॉजिट. नाउ आई विल ऐड इंटरेस्ट 140 मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 48 प्लस 1 विच इज 49 बाई 2 into 12. ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज आस्क्ड आर बाय 100, ठीक है. तो अगर मैं कैंसिल आउट करूँ 10 would be cancelled out. ओके, 2 into 12 24 would be cancelled with 48 and 2 will be remained, right. So यहाँ पर कितना हो जाता है मेरा, so 140 multiplied by 48 it would be 6720 plus 1372 by 10 r. So if I make r one side and other thing another side, so this will be 1372 by 10 r would be, मैं इस साइड को ले लूँगा -6720 it would be, so it will be 1372, right. So r would be 1372 into 10 by 1372. So this is comes out to be 10%. So पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 10%. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. मंथली डिपॉजिट क्या है, 300. मेरा p हो जाता है 300. दिस इज माई p, दिस इज माई n, दिस वुड बी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू. चलिए कैलकुलेट करते हैं. टोटल मैच्योरिटी वैल्यू क्या आया है, 7725. सो 7725 वुड बी इक्वल टू मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है, 300, 2 years के लिए 300 मल्टीप्लाइड बाई 2 years मीन्स n is 24. दिस वुड माई टोटल डिपॉजिट अमाउंट. Then I'll calculate the interest amount over here, 300 multiplied by 24 multiplied by 25 by 2 into multiplied by 12 multiplied by r is asked, so r by 100, ठीक है. So if I cancel out 24 would be cancelled out by this 2 multiplied by 12, 100 will cancel 2 zeros, so remaining will be 3. So this would come out to be 24 into 3, 7200 plus 75 r, right. So if I bring r one side, so 75 r would be 7725 minus 7200. How much it would be? Now it would be 525, right. So how much r would be, 7. So r is 7%. So rate of interest is, ठीक है. So this was a little different कि हमें आर पूछा गया, बाकी इन्फॉर्मेशन दिया गया था, ठीक है. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, अमित डिपॉजिटेड 150 रुपीज पर मंथ, सो दिस इज माई पी, इन ए बैंक फॉर 8 months अंडर रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, इन ए बैंक फॉर 8 months फॉर, ओके. व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू फॉर द डिपॉजिट if the rate of interest is 8%. So what all information has been given, p has been given, p मिला है हमें, p दिया गया है क्वेश्चन में, n दिया गया है, n इज 8 months, ठीक है. मैच्योरिटी वैल्यू पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है. सो ऑल द थिंग्स आर गिवन. r दिया गया है 8%, n दिया गया है 8 months,
P दिया गया है 150 रुपीज़, सो मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, R दिया है 8%, सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। आई एम कैंसिलिंग आउट 1 0 and then 1 0 at the top, 1 0 at the bottom, so this comes out to be 150 into 8 which is 1200 plus this comes out to be 1236. Answer is 1236. Perfect. Let us move to the next question. Next question is question number 7. So book में question number 7 का आंसर ऑलरेडी कर चुका है, तो आप लोग उसको देख के समझ सकते हो। तो आई विल डायरेक्टली मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? इट हैज सेड मिस्टर गुलाटी हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 300 पर मंथ। सो पी हो जाता है 300, ठीक है, पी हो जाता है 300। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, आर इज ऑल्सो गिवन जो कि 12% है, ठीक है। मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ द अकाउंट वुड बी 8100, ठीक है। मेच्योरिटी वैल्यू दिया गया है 8100। फाइंड द टाइम इन ईयर्स ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। टाइम क्या है ये पूछा गया है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। अकाउंट का मतलब कितना देर तक वो अकाउंट बनाया गया था, ठीक है। सो अगेन हमें पता है मेच्योरिटी वैल्यू वुड बी total amount plus interest, right? So total amount would be P multiplied by time. Time let's say total time duration is n. हमें n को फिगर आउट करना है, फाइंड आउट करना है। सो अभी के लिए मैं n ले लेता हूँ एज ए वेरिएबल। सो 300 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12, राइट, मल्टीप्लाइड बाई आर क्या दिया है? आर इज 12 बाई 100, ठीक है। सो मैं 100 को 300 से कैंसिल आउट करूँगा, विच विल गिव मी 3। इधर 12 को यहाँ पर 12 के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है। सो क्या बचा है मेरे लिए? 300n प्लस यहाँ पर 3n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1, यहाँ पर नीचे क्या बचा है? नीचे बचा है 2, करेक्ट। 300n प्लस 3n स्क्वायर आएगा, 3n multiplied by n plus 3n multiplied by 1, that will be 3n by 2. So if I even further calculate, and how much it would be? 600 3n plus 3n square by 2, I can equate with 8100, right? So if I write in the form of quadratic equation, so it will be 10200 would be equal to 603n plus 3n square. So if I solve this one, n का दो वैल्यू आएगा, one would be minus 225, right? Another would be 24, correct? n का वैल्यू दो आता है, so the right answer will be, since n is our month, n is 24. 24 means how much? It will be 2 years. So the account, recurring deposit account was opened for 2 years, right? So in year it is asked to write as in years. So answer would be 2 years, ठीक है, 2 साल होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है। मिस्टर गुप्ता ओपनड ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक, ठीक है। मिस्टर गुप्ता क्या क्या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया। ही डिपॉजिटेड 2500 पर मंथ। सो पर मंथ वो कितना डिपॉजिट कर रहे हैं? 2500। सो आवर पी इज 2500। कितने दिन के लिए डिपॉजिट किए? 2 ईयर्स, 2 साल के लिए किए। सो एन बिकम्स आवर 24, करेक्ट। At the time of maturity, he got 67,500. So हमें मिल गया, MB हो गया 67,500. So क्या पूछा गया है? टोटल इंटरेस्ट कितना ऑन किया वो कैलकुलेट करो, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो भी कैलकुलेट करो, ठीक है। हमें P मिल गया है, चलिए लिखते हैं। P हो जाता है हमारे लिए 2500 रुपया, N हो जाता है 24। तो हमें ये कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कितना डिपॉजिट किया गया। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड कितना होगा? 2500 मल्टीप्लाइड बाय 24, 60,000, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू उनको कितना मिला है? 67,500। मैच्योरिटी वैल्यू इज 67,500। हमें पता है मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? 67,500, राइट। बट ये किसके साथ इक्वल होगा? अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की चाहूँगा, इंटरेस्ट amount, how much it would be? This minus this,
So 67,500 minus 60,000. So it will be 7,500. So interest कितना अर्न किया? So पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया. It is 7,500. ठीक है. If I go to the next question, the rate of interest per annum क्या होता है? Rate of interest पूछा गया है. So I का फार्मूला क्या है? We know P multiplied by N multiplied by N plus 1 by 2 multiplied by 12 R by 100. ठीक है. Which is in our case is 7500. So यहाँ पर क्या दिया गया है? We have got N, we have got we have got N, we have got P, and we have R is asked here, right? So P कितना दिया गया है? P दिया गया है हमें 2500. So 2500. N दिया गया है 48. N दिया गया 2 years, right? So 24 multiplied by 25 by 2 into 24. R हमें पूछा गया है, तो हम लोग लेते हैं, एज्यूम करते हैं इंटरेस्ट रेट इज R. सो यहाँ पर 24 कैंसिल आउट होता है, और 100 25 100 00 आई कैन कैंसिल आउट, राइट. सो यहाँ पे कितना बचा है? यहाँ पे बचा है 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई R वुड बी इक्वल टू 7500, राइट. सो 25 R वुड बी 7500 by 2500, sorry 25 multiplied by 25, 12%, 12. So R is my 12%. So rate of interest per annum is 12%. Okay, let us move to the final question, question number 10. देखते हैं question number 10 में क्या बोला गया है. Question number 10 says Mohan has recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% per annum. So N दे दिया है 2 year मतलब 24 months. R दे दिया है 6%. If he gets 1200 as interest at the time of maturity, I भी हमें मिल गया है 1200 एज इंटरेस्ट बोला, राइट. दिस इज नॉट मैच्योरिटी अमाउंट, दिस इज ओनली इंटरेस्ट. मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है? फाइंड आउट करो. अमाउंट ऑफ द मैच्योरिटी, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना दिया गया है, और मैच्योरिटी पे टोटल अमाउंट क्या मिलेगा वो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. ठीक है. सो आई हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1200 हमें पता है, आई का वैल्यू दिया है P मल्टीप्लाइड बाय N. सो हमें यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट पता नहीं है, सो लेट्स एज्यूम मंथली इंस्टॉलमेंट इज P. सो P multiplied by N, N is 24 multiplied by N plus 1 which is 25 by 2 into 12, then R by 100, 6 by 100. ठीक है. So I can cancel out 24 to multiplied by 12, sorry ये मैं cancel कर सकता हूँ. then मेरे पास बचता है P multiplied by 25 multiplied by 6 by 100, right. So here also I can cancel out 4. So यहाँ पर 6 by 4 P बचता है which is equal to 1200. ठीक है. If I solve this equation, so P would be 1200 multiplied by 4 by 6. So this comes out to 200 multiplied by 4 which is 800. So monthly installment मेरे पास आ जाता है 800 rupees. ठीक है. So this is answer would be 800. What would be the second bit answer? Total amount at the maturity. कितना मंथ के लिए वो पे किया है? For 24 months. So how much amount he would be depositing? So total MB would be deposited amount plus interest amount. ठीक है. डिपॉजिटेड अमाउंट कितना होगा? मंथली कितना डिपॉजिट किया है? 800. सो 800 मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा? इंटरेस्ट अमाउंट बुक में दिया हुआ था क्वेश्चन में विच इज 1200 विच इज हाउ मच? 20,400, राइट. सो दिस इज द टोटल अमाउंट दैट Mohan is going to get, and this is the monthly installment that he is paying in order to get 1200 as interest. ठीक है. सो इसी के साथ हम लोग का बैंकिंग का चैप्टर खत्म हो चुका है. ये प्लेलिस्ट को अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को ऑलरेडी समझ आ चुका होगा. हम लोग शुरू किए थे बैंकिंग का फंक्शन कैसे होता है, बैंक कैसे काम करता है, देन क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं, राइट. देन हम पर्टिकुलरली सिंस ये चैप्टर फोकस करता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर, तो हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट को भी समझे. देन उसमें मेच्योरिटी वैल्यू इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी समझ लिए. उसके बाद प्रॉब्लम्स किए, एंड इसी वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस भी कर लिए एक्सरसाइज 2 का. अगर आप यहाँ तक हो एंड इस वीडियो से आप लोग को मदद मिल रहा है, उम्मीद है मिलता ही होगा. सो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड दोस्त लोग के साथ शेयर भी कीजिए यार.